प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है, द इंटरसेशन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की मध्यस्थता, जो कि रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय 26 और 27 में पाया जाता है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 टू 27। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी आहें भर भर के जो अवर्णनीय है हमारे लिए विनती करता है, और हृदय को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में बताया जा रहा है, और ये मानवीय सीमाओं और परमेश्वर की सहायता के मिलन को दर्शाता है। जब प्रेरित पौलुस ने रोम के मसीहों को ये पत्र लिखा, यानी कि 57 एडी में, 57 एडी में, तब शुरुआती कलीसिया भारी सताव और दुखों से गुजर रही थी। पौलुस इससे पहले की वचन में बताते कि सारी सृष्टि छुटकारे के लिए करहा रही है। उस समय के विश्वासियों के पास अक्सर शब्द नहीं होते थे कि वे पीड़ा में क्या मांगें। पौलुस उन्हें समझाते हैं कि प्रार्थना केवल बोलने पर निर्भर नहीं करता, पर परमेश्वर की सामर्थ पर स्थिर है। यानी कि पवित्र आत्मा के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो शब्द जिसकी हमें आवश्यकता है वो हमें उसी वक्त मिल जाएंगे। हमारी कमजोरी और पवित्र आत्मा का साथ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। दुर्बलता का अर्थ है केवल शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि जो है वो सीमित है, और मनुष्य होने के नाते हम नहीं जानते कि हमारे लिए भविष्य में क्या अच्छा है या हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। आहें लेना मतलब है कि जब हम इतने टूट जाते हैं कि शब्द नहीं मिलते, तब पवित्र आत्मा हमारे भीतर से प्रार्थना करता है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे केवल परमेश्वर समझता है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमारी चुप्पी को भी सुनता है। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि मनों का जांचने वाला, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। परमेश्वर सर्वज्ञ है, और परमेश्वर केवल हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे हृदय की गहराइयों को देखता है। यहाँ पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर के बीच में गहरा संबंध दिखता है। आत्मा वही मांगता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हमारी प्रार्थनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन आत्मा की प्रार्थना कभी गलत नहीं होती। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, और जब हम भारी बोझ को उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, तब वो उस समय उस बोझ में वो हमारी सहायता करता है। और आत्मा हमारा बोझ अकेले नहीं उठाता, बल्कि हमारे साथ मिलकर उठाता है। पवित्र आत्मा मध्यस्थता करता है। जैसे कि वकील अदालत में अपने मुवक्किल के लिए बोलता है, वैसे ही पवित्र आत्मा स्वर्ग के सिंहासन के सामने हमारे लिए पैरवी करता है। परमेश्वर की इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पहचानना होगा। अक्सर हम अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आत्मा हमें परमेश्वर की योजना को में फिट होने के लिए तैयार करता है कि हम किस तरह से उसकी योजना में पूरी तौर पर फिट हो जाएं। हम प्रार्थना में कभी अकेले नहीं होते। जब हमारे पास शब्द खत्म हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होता है। यहाँ पर हम सीखते हैं कि मसीह जीवन अपनी ताकत से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम जीवन व्यतीत करते हैं।
जब हम कमज़ोर होते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। वह हमारे लिए मध्यस्थता और विनती करता है। इसका परिणाम ये है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। इसलिए यदि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवनों में देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।